सभी वज्रासन में आ जाए। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो अपने सुविधाजनक आसन में बैठ जाए। श्वास भरते हुए भुजा ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। वापस रिलैक्स। दोनों भुजाएं आमने सामने, आगे पीछे। वापस दोनों हथेलियां ऊपर नीचे। वापस दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद और आपस में हड्डियां मिली हुई हैं। दोनों भुजाएं बगल में सीधी और मुट्ठी बंद हो। श्वास भरते हुए कंधे ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। वापस दोनों भुजाएं सामने, हथेली ऊपर, उंगलियां कंधे पर। इनको गोलाई में घुमाना है 10 बार ऊपर से, 10 बार पीछे से। चले। उल्टी दिशा से भी। उंगलियों का ग्रिप अंगूठे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए आगे, खाली करते, भरते हुए पीछे, आगे खाली करते हुए आगे। पूरा खिंचाव देना है पीछे जाते हुए। शर्मा जी आगे झुकना नहीं है, कंधों को दाएं बाएं खोलना। चलिए धीरे से पैर फैलाएं और विश्राम लें। दोनों भुजाएं पीछे कमर के, पैरों में फासला। मेरे जो भी श्वास चढ़े हुए हैं उनको नॉर्मल कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरा श्वास लें, पूरा श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने श्वासों को सामान्य होने दें।
पैरों में आपके फासला इसी प्रकार रहे और अपने घुटनों को आपस में स्पर्श करें और छोटी उंगली को आसन की ओर लगाएं। करते जाएं, कम से कम 15-20 बार हो जाए। वापिस आते हुए अपने एड़ी पंजे मिला लें। श्वास भरते हुए अपने पंजों को आगे की ओर खींचें। इतना खिंचाव हो कि मेरे एड़ी से लेके नितंब तक की दूरी कहीं भी ढीली ना रहे, इतनी खिंच जाए। श्वास खाली करते हुए पंजे अपनी ओर दबाएं। इतना खिंचाव दें कि आपके घुटने वाला भाग आसन से चिपक जाए, नीचे वाला पृष्ठ भाग। भरते हुए आगे, खाली करते हुए अपनी ओर। भरते हुए आगे, खाली करते हुए अपनी ओर। पंजे अपनी ओर रखें। कोशिश करें मेरे पंजे अपनी ओर ही रहें, आगे ना आए। यहीं से दाईं ओर छोटी उंगली आसन से लगे। मध्य में आते हुए अपनी ओर ही रखेंगे पंजे, बाईं ओर। दाईं ओर, बाईं ओर। दाईं ओर, बाईं ओर। दाईं ओर। यहीं से अपने पंजे आगे की ओर खींचें, बाईं ओर ले जाएं, अपनी ओर ले जाएं। इस प्रकार गोलाई दें, धीमी धीमी गति के द्वारा। धीमी धीमी गति के द्वारा गोलाई दें। मध्य में आए, पंजे अपनी ओर खिंचाव में रखें। यहीं से बाईं ओर, आगे की ओर, दाईं ओर और अपनी ओर। इस प्रकार गोलाई दें, विपरीत भी। मध्य में आए, वापस रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। दायां पैर घुटने से मोड़ें, एड़ी का ग्रिप लगाएं, जंघा के नीचे, घुटने से थोड़ा सा ऊपर। पंजे पे नहीं जी, पंजे पे नहीं मैंने कहा, जंघा के ऊपर, जंघा यहाँ घुटने से थोड़ा नीचे। और यहीं से एड़ी को अधिक से अधिक अंदर की ओर दबाते हुए पैर को ऊपर की ओर सीधा कर दें और साइकिलिंग चलाएं। गुप्ता जी ऐसे नहीं, देखो ऐसे। कोई बात नहीं, जो भी उनका मन है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं है। इसको विपरीत भी चलाएं, उल्टा भी चलाएं।
यही अभ्यास अब दूसरे पैर से लेंगे, बाएं पैर से लगाएं ग्रिप, उठाए मोड़े एड़ी को अधिक से अधिक अंदर की ओर और उठाते हुए पैर साइकिलिंग चलाएं। विपरीत भी चलाएं, उल्टी दिशा से भी चलाएं। धीरे से वापस। दायां पैर मोड़ें, एड़ी अपने घुटने को ऊपर रख दें। अपने पंजे को आगे पीछे चलाएं, एड़ी से लेके पंजा तक पूरा आगे पीछे। इसको गोलाई में घुमाएं, पूरा गोलाकार आकार दें। विपरीत भी गोलाई दें, उल्टी दिशा से भी घुमाएं। वापिस आते हुए अपनी एड़ी को थोड़ा अधिक अंदर की ओर दबा दें, नाभि के नजदीक आ जाए। दोनों हथेली घुटने पे रखें और घुटने को आसन की ओर दबाएं। कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करें। उसी ग्रिप को लगाते हुए घुटने को ऊपर की ओर उठाएं, सीने की ओर। फिर दबाएं। फिर उठाएं, लगाएं। नीचे फिर दबाएं। फिर उठाते हुए सीने की ओर लगाएं। घुटने को आसन की ओर आने दें और एक हथेली एड़ी के नीचे और एक हथेली के नीचे। इसको दाएं बाएं झुलाएं। कोशिश करें मेरा अधिक से अधिक पीछे की तरफ जाए और अधिक से अधिक आगे आते हुए घुटने को क्रॉस करने का प्रयास बना के रखें। आपके नितंब की मसाज बढ़िया हो रही है, लचीलापन आ रहा है। धीरे से वापस आते हुए यही अभ्यास हम बाएं से लेंगे। बाएं को मोड़ें, चलाएं अपने पंजे को, टखने को आगे पीछे, दें गोलाई। विपरीत भी गोलाई दें। एड़ी को थोड़ा सा और अंदर की ओर लेते हुए नाभि के नज़दीक तक आ जाए। रखें दोनों हथेलियां घुटने पर और दबाव डालें घुटने का नीचे आसन की ओर। उठाते हुए सीने की ओर। आसन की ओर। सीने की ओर।
आसन की ओर, सीने की ओर। आसन की ओर घुटने को लाते हुए एक हथेली एड़ी के नीचे रख लें, एक घुटने के नीचे दाएं बाएं झूला झुलाएं। वापस पैर को पैर के साथ मिला दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब यहीं से दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ते हुए पैरों के तलवों को आपस में स्पर्श कर लें। हाथों की उंगलियों का ग्रिप अपने पंजे के नीचे लगा दें, कमर और गर्दन को सीधा कर दें। बटरफ्लाई। दोनों घुटनों को बारंबार अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, अधिक से अधिक आसन की ओर लाएं। यहीं से भद्र आसन की स्थिति बनाएंगे। अब इन घुटनों को खींचते हुए आसन की ओर लगाने का प्रयास कर दें, कमर गर्दन को सीधा रखें। ढीला छोड़ते हुए एक बार और दोहराएं। दबाएं पूरी शक्ति के साथ। और धीरे से वापस पैरों को फैला दें। सभी पद्म आसन लगाने का प्रयास करेंगे। नहीं लगे तो भले ही अपने किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन। दायां पैर मोड़ें, बाईं जंघा के ऊपर, एड़ी नाभि के नज़दीक। बायां पैर मोड़ें, एड़ी जंघा के ऊपर, नाभि के नज़दीक। एड़ियां मेरी नज़दीक हों, आपस में स्पर्श। जो इस अवस्था में नहीं बैठ सकते वो किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा की स्थिति में अंगूठे से उंगली को स्पर्श करते हुए हथेली को घुटने पर रख दें और 3 उंगलियां आगे की ओर खुली रहें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लें। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करते हुए पेट की मांसपेशियों का इतना संकुचन करें कि वो आपका रीढ़ मूल से लग जाए, मूल बंध लगे। नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भर लें। भरे हुए श्वास में भी मूल बंध लगा दें। ये आपका एक अभ्यास हुआ। इस प्रकार अपने अभ्यास को दोहराएं। लेते रहें जितने भी अभ्यास बन रहे हैं आपके, जब तक आपको और निर्देश नहीं मिलता कोई, क्योंकि बहुत ही लाभकारी अभ्यास है ये। इसे जीवन का आधार बताया गया और श्वासों की बचत, जिससे आयु अधिक बनने लगती है। प्रयास करें मेरे श्वास सामान्य ही रहें, उस पर खिंचाव तनाव ना बने, प्रेशर ना बने।
अपने श्वासों को अब नॉर्मल होने दें। अपनी स्थिति को पूर्ण करते हुए मधुर आवाज, एक लय, शुरू से अंत तक ओम ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में, 2 भाग में ओ और ऊ, 1 भाग में मैं। श्वास भरते हुए होठों को गोल करें, आरंभ करें। ओ गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उनको धन्यवाद दें। अपने पैरों को खोलते हुए काग आसन की स्थिति में बैठें। काग आसन बहुत ही उत्तम आसन है। इस आसन पर बैठने से मेरी कब्ज ठीक होती है और घुटनों का विकार भी दूर होने लगता है। धीरे धीरे भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खड़े हो जाएं। पहला अभ्यास आज हम लेंगे आश्वस्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दायां पैर आगे और दाईं भुजा ऊपर। खींच दें ऊपर वाली भुजा को, पैर पर पूरा खिंचाव रखें। बाईं भुजा पीछे जाते हुए हथेली आपकी आसन की ओर हो, रुक और खिंचाव मेरा पूरा हो। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर का भार दाएं पैर के पंच शरीर पर लाते हुए बाएं पैर को हवा में लहरा दें। सीधे रहो जी, थोड़ा सीधे रहो। अब लहराओ, शरीर को खींचते हुए। अब उठाओ, हाँ उठेगा, आगे जोर लगाओ। हाँ, धीरे से वापस आ जाए। यही अभ्यास बाएं से करेंगे। बायां पैर आगे ले आएं, बाएं भुजा ऊपर, सारे शरीर का भार बाएं पैर पर डालते हुए अपने दाएं पैर को हवा में लहरा दें। खिंचाव मेरा बराबर बना रहे, ऐसी मेरी स्थिति बने।
धीरे से वापस आए। अगला अभ्यास वृक्ष आसन। श्वास चढ़े हैं तो नॉर्मल कर लें, नहीं तो अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। एड़ी पंजे मिले हुए हों, दायां पैर मोड़ते हुए अपने पंजे को अपनी जंघा के साथ मूल बंध के साथ सटा दें। दोनों भुजाएं दाएं बाएं करते हुए ऊपर ले जाते हुए हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा बना लें। पूरे शरीर का भार आपके पैर पर आ जाए। मेरा पैर शक्तिशाली बनता है और शरीर एक स्थिरता में आता है। धीरे से वापस आए। यही स्थिति बाएं से करनी है। बाएं पैर को लगा लें अधिक से अधिक और दोनों भुजाएं ले जाएं धीरे धीरे ऊपर। तान दें, शरीर को खींच दें। धीरे धीरे वापस आ जाए, भुजाओं को दाएं बाएं करते हैं। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार। आसन के दो भाग आगे आ जाएं। मैं मंत्र बोलूंगा, आपने आवर्ती को करना है। बीच बीच में कहीं किसी को दिक्कत होगी तो मैं उसके लिए आपको निर्देश भी देता रहूंगा। एड़ी पंजे मिलाएं। पहला मंत्र मेरे साथ बोलेंगे, बाकी मंत्रों को अपना सुनेंगे और आवर्ती को अपनी को बदलेंगे। हाथ जोड़ें हृदय गुहा पर। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। खींचते हुए ठोड़ी को कंठ की तरफ दबा दें और कंधों को पीछे दबाव डालें पीछे की तरफ भुजाओं सहित। ओम सूर्याय नमः। आगे की ओर झुकें। अपनी हथेलियां पंजों के दाएं बाएं लगाते हुए लगा दें। ओम भानवे नमः। दोनों हथेली आसन पर रखते हुए घुटने को पीछे की ओर दबा दें। गर्दन को पीछे की ओर दबा लें। ओम खगाय नमः। बायां पैर भी पीछे ले जाएं। थोड़ी कंठ की तरफ दबा दें। एड़ी पंजे जमीन को स्पर्श हो जाएं। ओम पूर्ण से नमः। शरीर को एक समानांतर करते हुए घुटना, छाती, माथा आसन पर रख दें। नाभि और नितंब वाला भाग उठा रहे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। नाभि वाले भाग को दबाते हुए शरीर को आगे की ओर खींचते हुए भुजाएं सीधी कर दें। ओम मारीचाय नमः। अपने घुटनों का स्पर्श हटाते हुए शरीर को पीछे की ओर धकेल दें।
ओम आदित्याय नमः। दायां पैर आगे ले आए। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। भुजाएं सिर के साथ सटी हुई ऊपर उठा दें। कमर गर्दन को पीछे की ओर दबा दें। ओम भास्कराय नमः। और अपने आसन पर वापस आते हुए पीठ के बल लेट जाएं। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। किए गए अभ्यास के दौरान जो भी आपके श्वास अगर चढ़े हैं तो जिससे नॉर्मल की स्थिति बन जाए। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों भुजाएं सिर के पीछे ले जाएं। पीछे जाते हुए खिंचाव दें। यहीं से करेंगे हम गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएं। भुजाओं को उठाते हुए पंजों से आगे ले जाएं। मिनिमम 10 की गिनती गिने। उसके पश्चात वापस आकर के बैठें। आपकी 10 गिनती पूरी हो जाएं तो आप वापस आकर के बैठेंगे। बैठ करके विश्राम लेंगे। पैरों में सुविधाजनक फासला रखेंगे। भुजाएं कमर के पीछे, सिर को ढीला छोड़ देंगे। जाना सुर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को अपने जंघा मूल के साथ सटा दें। घुटना आसन के ऊपर रहे। दोनों भुजाएं सामने की ओर सीधी करते हुए खींचें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। कान से पीछे अपनी भुजाओं को निकाल दें। शरीर को अधिक से अधिक खींच दें। अब आपका प्रयास रहे कि रीढ़ के निचले छोर से खिंचाई करते हुए आगे की ओर झुकते हुए जाएं और अपनी हथेलियां पंजों से आगे निकाल लें। अब जो अपने पैर का अंगूठा पकड़ सकते हैं वो पकड़ें, नहीं तो इसी अवस्था में रुके रहें। जब अंगूठा पकड़ जाए तो पंजे को अपनी ओर खींचते हुए अपनी कोहनियों को आसन की तरफ दबा दें और माथा भी लगा दें तो बढ़िया, नहीं तो जिसकी जो स्थिति बने वहां तक करने का प्रयास करें।
यथाशक्ति रुकें, रुकना असंभव हो तो वापस आएंगे, नहीं तो रुकेंगे। भरे श्वास खींचें और धीरे धीरे फिर ऊपर की ओर आएं, दाएं बाएं करते हुए धीरे से वापस। ये अभ्यास बाएं से करना है। बाएं को लगाएं, भुजाओं को सामने की ओर लेते हुए श्वास भरते हुए खींचते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास निष्कासित करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, कमर के निचले भाग से। अंगूठा पकड़ते हुए अपने पंजे को अपनी ओर दबाएं, कोनिया आसन की ओर माथे को लगाने का प्रयास करें। यथाशक्ति रुकें, जब तक आपसे रुका जाए रुकें। रुकना असंभव हो तो वापस आना है, नहीं तो रुके रहने का प्रयास करना है। भुजाएं सामने की ओर लें, खींचें, धीरे धीरे ऊपर की ओर आएं, दाएं बाएं करते हुए धीरे से वापस आएं। अपने पैरों को फैला लें, सीधा कर लें, मिला लें। दोनों भुजाएं दाईं ओर रखें, दोनों पैर बाईं ओर रखते हुए वज्रासन में विश्राम लें। वज्रासन अपने आप में बहुत ही लाभकारी आसन है। इसमें बैठने से मेरे पिंडलियों के दोष ठीक होते हैं और पाचन मेरा बढ़िया बनने लगता है। अगला अभ्यास हम लेंगे मंडूक आसन। अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अंगूठे वाले भाग को अपने नाभि के इर्द गिर्द रख दें और यहाँ दबाव डालें। जितना अधिक श्वास भरते हुए दबाव डाल सकते हैं, पेट पर दबाव डालें, खींचे अंदर की ओर दबाते हुए, और श्वास खाली करते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते हुए ठोड़ी वाले भाग को आसन की ओर लाना है, माथे को नहीं लाना है। और यथाशक्ति रुकें। जितना समय आप अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करेंगे रुकने में, उतना ही इसका अधिक लाभ। रुकना असंभव हो तो वापस आएं, नहीं तो प्रयास रखें कि समय लगाते हुए रुकें, क्योंकि यहाँ लीवर और पेन क्रियाज आपका दबाव में आने से आपका पाचन और पेन क्रियाज बढ़िया बनने लगता है। धीरे धीरे वापस आए। इसका दूसरा पोज भी लेंगे। बाएं हाथ की हथेली का कप बनाते हुए नाभि पे रख दें। दाएं हाथ की हथेली का कप बनाते हुए जो हड्डियां हैं ये चमक रही हैं, इसके ऊपर रख दें। रखो जी, ऐसे करके ऐसे दबाव डालें पूरी शक्ति के साथ और धीरे धीरे फिर आगे की ओर झुकें। अब इस अवस्था में आप अपना पहले से अधिक समय लगा सकते हैं। ये अभ्यास शर्करा की बीमारी को दूर करता है। जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगाएं। और धीरे धीरे वापस। अब इसका तीसरा पोज जो है, हथेली को पलटना है। जो पहले अब हथेली ऊपर है उस हथेली को नीचे लेना है और जो नीचे है उसको ऊपर लेना है। फिर दबाव डालें और चलें धीरे धीरे आगे की ओर, झुकें। इस अभ्यास को हम इस प्रकार बारंबार करके समय लगाते हुए रुकें तो हमारा ये 3 से 5 मिनट तक हम इस अभ्यास को कर सकते हैं।
3-3 आवृत्ति के साथ अभ्यास को दोहरा लें। आपका 5 मिनट का समय आराम से हो जाएगा। और धीरे धीरे वापस आए। विश्राम लें, शरीर को ढीला छोड़ते हुए इसी अवस्था में। सिंहासन, आगे से अपने घुटनों को फैला दें। हाथों की उंगलियां अपनी ओर करते हुए हथेली बाहर की ओर, कमर गर्दन को सीधा, जीभ बाहर, दृष्टि आपकी भौं पर। गले से संस्वंदन करें, आवाज निकालें। वापिस आते हुए आए हुए रेशे को निगल लें, गले की मसाज कर लें। हास्य योग, मंद मंद मुस्कुराते हुए, खिलखिला के हंसते हुए, जोर शोर से भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आरंभ करें। शांत होते हुए हंसी की लघु लहरियों को अपने अंदर समावित होने दें। यहीं से शिथिलासन दाएं कान पर, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ, शरीर आपका ढीला। पैर मिलाएं, दोनों भुजाएं अपनी कमर पे ले जाएं, हाथों की उंगलियां फंसा दें, मुट्ठी बन जाए। पीछे से पैरों को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें, आगे से शरीर को ऊपर उठा दें। रोकें, यहां पर थोड़ा सा समय लगाएं और यहीं से लुढ़कें दाएं और बाएं। भरा हुआ श्वास रहे, आवश्यकता पड़े तो दाएं बाएं करवट में इसको चेंज करें, करते जाएं। कोशिश करें मेरे घुटने सीधे रहें, मुड़े नहीं। हाँ, उठाने का प्रयास करते जाएं। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। और धीरे से
वापस आते हुए दायां हाथ सिर की ओर निकालते हुए पीठ के बल विश्राम। शरीर को ढीला छोड़ दें और श्वासों को नॉर्मल होने दें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। दायां पैर मोड़ते हुए अपने घुटने पर ग्रिप लगा दें। पवन मुक्त आसन। दबाएं। श्वास भरते हुए अपने पेट को जितना अधिक दबा सकते हैं दबाएं। इतना दबाने की कोशिश करें कि आपका घुटना आपके सीने के साथ लग जाए। श्वास खाली करते हुए अपनी नासिका या ठोड़ी को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। धीरे से वापस आए। यही स्थिति बाएं से करें। बाएं को मोड़ें, ग्रिप लगाएं और दबाएं। पूरी शक्ति लगाते हुए दबा दें। श्वास खाली करते हुए ठोड़ी को घुटने से लगा दें। धीरे से वापस आइए। यही अभ्यास दोनों पैरों से करें। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, लगाएं ग्रिप, दबाएं। जितना अधिक दबा सकते हैं दबाएं और श्वास खाली करते हुए अपनी नासिका को घुटनों के बीचों बीच लगा दें। धीरे से वापस आए। विश्राम शव आसन। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें। भुजाएं शरीर के नज़दीक रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। पंजों से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से पंजों तक अपने शरीर का अवलोकन कर लें। और अपने श्वासों को सामान्य करते हुए अपने को अपने आप में महसूस करते जाएं कि मेरा शरीर ढीला और स्वस्थ हो गया। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें, सीधे हाथ की तरफ करवट लें और कोनी हथेली का सहारा लेते हुए बैठ जाएं। और सुविधाजनक आसन में बैठें। दोनों हथेलियां मेरी ज्ञान मुद्रा में कमर और गर्दन को सीधा रखें। कपाल भाती का अभ्यास लेंगे। अपनी हथेलियों को चिन्ह मुद्रा की स्थिति में बना लें। ज्ञान मुद्रा की स्थिति को पलट दें, घुटने पे रख दें, चिन्ह मुद्रा बन जाएगी। कमर और गर्दन को सीधा करते हुए अपने पूरे श्वास को पहले निष्कासित कर दें। पूरा श्वास खाली हो जाए तो फिर अपने श्वास को पूरा भर लें। भरे हुए श्वास को छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा बाहर फेंकना आरंभ करें। नाभि हल्की सी अंदर जाएगी, श्वास आपका बाहर आएगा। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को दोहराते जाएं।
श्वास अपने आप स्वयं अंदर चला जाएगा। पूरा श्वास निष्कासित करते हुए तीनों बंद लगा दें, भारी कुंभक में रुकें। बंदों को ढीला छोड़ श्वासों को सामान्य करते हुए भरते हुए श्वास आंतरिक कुंभक लगा दें। और शांत होकर के बैठें। पुनः एक बार और इस आवृत्ति को दोहराएं। फिर से श्वास भरें और भरे हुए श्वास को निष्कासित करते जाएं। अपने श्वासों को निष्कासित करते हुए फिर तीनों बंद लगा दें। श्वास भरते हुए तीनों बंद लगा दें। आंतरिक कुंभक में रुकें। अपनी स्थिति को सामान्य कर बैठें और अनुभव करें। इस अभ्यास के द्वारा पेट के विकार दूर होते हैं, शरीर में ऊर्जा बनती है और पाचन क्रिया बढ़िया बनने लगता है। हथेलियों को पलटते हुए ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आ जाएं। कमर और गर्दन सीधी रखें। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। अपनी जिह्वा को अपने तालवे के साथ लगा दें। अपनी गर्दन को हल्का सा बेंड करते हुए गले से आवाज करते हुए श्वास को लें और छोड़ें।
ये अभ्यास गले के लिए बहुत लाभकारी है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि ठीक होती है और गले की श्वास नली सही बनती है, जिससे रात को सोते समय खर्राटे नहीं बनते। लगा लें इस समय बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। आवर्ती को पूर्ण करते हुए अपने आय व्यय रेशे को सटक लें और शांत भाव से बैठ करके अपने को देखें। सूर्य भेदी प्राणायाम। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाएं। दोनों उंगलियां घूंटे की गद्दी पे रख दें, अंगूठा सीधा हो। दोनों उंगलियां सीधी रहें और अपने अंगूठे को दाएं नासाग्र पे रख दें और उन दोनों उंगलियों को बाएं नासाग्र पे रख दें। दाएं नासाग्र से धीरे धीरे पूरा श्वास भरें। जब पूरा श्वास भर जाए तो उसको उसी प्रकार धीरे धीरे बाएं नासाग्र से निष्कासित होने दें। जब पूरा श्वास निष्कासित हो जाए तो ये आपका एक अभ्यास बनेगा। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को दोहराते जाएं। जब आपका बाएं नासाग्र से श्वास निष्कासित हो जाए तो अपने को पूर्णतः शांत करके बैठें और किए गए अभ्यास को मनन करें, देखें।
भ्रामरी प्राणायाम की 5 आवृत्तियां लें। उंगलियां आंखों पर, नासिका पर, नासिका से नीचे और होठों पर। श्वास भरें और अंगूठों को अंदर की ओर देते हुए भंवरे जैसी गुंजन के साथ अभ्यास को आरंभ करें। आवर्ती को पूर्ण करते हुए शांत होकर के बैठें। बिल्कुल शांत 1 मिनट के लिए अपने आप को पूर्ण शांत अवस्था बना लें। एक लंबी ओम ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ। श्वास भरें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठ इस शांति का अनुभव लें। दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें और इन्हें रगड़ें। इतना रगड़ें कि आपकी हथेली उष्मा आ जाए। और अपने चेहरे से मस्तिष्क से लगाएं।